हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिटिकल अप्रोच ऑफ करिकुलम थ्योरी के बारे में, या ये सिंपली ये पढ़ेंगे कि क्रिटिकल अप्रोच होती क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक है बीएड के नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट में। तो बहुत ईजी सा टॉपिक है, जल्दी से पढ़ते हैं क्या होता है क्रिटिकल अप्रोच। और एक बात कहना चाहूँगा कि कई बच्चे केवल स्क्रीनशॉट लेके भाग जाते हैं, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वीडियो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट की, आपको पूरे टॉपिक की अच्छे से एक ओवरऑल नॉलेज हो जाए। ठीक है, आपको एक बार नॉलेज हो जाएगी तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो होता है 10 मिनट का और उसका एवरेज आता है केवल 50 सेकंड का या 1 मिनट का। तो जाहिर सी बात है कि आप वीडियो देखते नहीं हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने से टॉपिक क्लियर नहीं होते हैं। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि व्हाट इज क्रिटिकल अप्रोच टू करिकुलम और डिस्कस इट्स मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट इन डिटेल्स। ठीक है, तो बेसिकली 4 मार्क्स में आएगा, ये 8 मार्क्स में आएगा, तो कंटेंट इज मोर देन इनफ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके जाना। तो सिंपली देखो, क्रिटिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है। क्रिटिकल अप्रोच का मतलब होता है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, अब आलोचनात्मक दृष्टिकोण को करिकुलम में पढ़ाने की जरूरत क्या है, तो वो इसलिए जरूरत है ताकि हमें सोसाइटी में जो भी इनजस्टिस होता है, सोसाइटी में जो भी इम्बैलेंस है चीज़ों को लेके, या जिस तरह से सोशल स्ट्रेटा है, या एजुकेशन किसी को मिल जाता है किसी को नहीं मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे, तो सभी बच्चे उसके बारे में पढ़ सकें और कैसे उसको दूर किया जा सकता है उसके बारे में जान सकें। ठीक है, तो क्रिटिकल अप्रोच को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाई एंड हाउ ए पर्टिकुलर वर्क इज क्रिएटेड, कि किस तरह से किसी काम को बनाया गया है और उसका सोसाइटी में और कल्चरल इम्प्लीकेशंस क्या है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्रिटिकल थ्योरी करिकुलम में किस तरह से डिफाइन की जा सकती है कि क्रिटिकल थ्योरी कैन बी डिफाइंड एज सोशोलॉजिकल, philosophical and cultural studies that are connected with power and conflict। ठीक है, मतलब सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, कल्चरल स्टडीज का पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसमें बेसिकली पढ़ते क्या हम कि पावर एंड कन्फ्लिक्ट कैसे हैं, मतलब कुछ लोगों के पास शक्ति है तो वो कैसे उसका यूज करते हैं, कुछ लोगों के पास पावर नहीं है, या बहुत सारे संघर्ष हैं जैसे पुअर स्टूडेंट हैं या जिनके पास बेसिक एमिनिटीज नहीं है, वो शिक्षा हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन है लेजिटिमेशन, मतलब वैध तरीके या वैध तरीके। तो सोसाइटी में सभी चीजें हैं या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो इन सभी चीजों को करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है ताकि बच्चों को सोसाइटी के अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में पता चल सके। ठीक है, क्रिटिकल अप्रोच क्या है, एक तरीका है जिससे कि हम दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और चेंज कैसे करेंगे, जब हमें रियल सोसाइटी में जो भी दिक्कतें ना उनके बारे में हमें पता चलेगा। और क्रिटिकल थ्योरी को कैसे डिफाइन किया गया है कि हाउ एजुकेशन कैन बी अवेलेबल फॉर ऑल, कि किस तरह से शिक्षा को सभी तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं बहुत ही जरूरी व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है पॉलो फ्रेयर, या पॉलो फ्रेरे भी इसको कई लोग प्रोनाउंस करेंगे, तो जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है कर लेना, लेकिन मेन चीज है याद रखना। ठीक है, तो अब क्रिटिकल पेडागोजी या क्रिटिकल अप्रोच के बारे में सबसे पहले किसने कहा था, वो कहा था पॉलो फ्रेयर ने। 1968 में इनकी एक किताब आई थी। किताब का टाइटल क्या था, किताब का टाइटल था या बुक का टाइटल था द पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। हिंदी में इसका मतलब है कि उत्पीड़ितों की शिक्षा शास्त्र। अब यहाँ से आप काफी चीजें समझ सकते हो कि उत्पीड़ितों के बारे में ये कह रहे हैं कि उसमें किस तरह की शिक्षा शास्त्र है, किस तरह की पेडागोजी यूज होती है, कि किस तरह से वो ओवरऑल सोसाइटी को देखते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में और पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये क्या थे, प्रोफेसर थे हिस्ट्री के और फिलोसफी के ब्राजील में। अब हुआ क्या, बेसिकली तो ये अच्छी खासी फैमिली से थे, लेकिन कुछ क्राइसिस हो जाता है और इनको खाना नहीं मिल पाता है और ये अपनी कुछ लाइफ शेयर करते हैं लोअर क्लास के साथ या पुअर क्लास के साथ। ठीक है, मतलब गरीब लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करते हैं। अब वहां पे क्या होता है, पुअर इनको ट्रीट करते हैं कि जो पोलो फ्रेयर हैं ये अनदर वर्ल्ड से है। अनदर वर्ल्ड का मतलब है कि ये तो भाई अमीर सोसाइटी से है। ठीक है, अब जब ये बात इन्हें पता चली तो इन्होंने सोशल क्लासेस के बारे में एक्सपीरियंस की। ठीक है, कि किस तरह से लोगों की अलग अलग दिक्कत हैं, किस तरह से सोशल क्लास होती है या किस तरह से सोशल स्ट्रेटा होता है। मतलब बेसिक सी बात यह है कि किस तरह से ये सभी चीजें शिक्षा को हैम्पर करती हैं या शिक्षा को
अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एजुकेटर थे। क्रिटिकल एजुकेटर का मतलब है आलोचनात्मक एजुकेटर। अब ऐसा नहीं है कि सभी चीज में क्रिटिसिज्म करना या सभी चीज में आलोचना करना। यहाँ पे क्रिटिकल एजुकेटर का मतलब है कि जो भी जरूरी चीजें हैं या जो भी बुराइयां हैं, जो भी इशूज हैं, उनको क्रिटिसाइज करना। चलो, अब ये क्रिटिकल एजुकेटर है तो इन्होंने एडल्ट लिटरेसी में काम करना स्टार्ट किया ब्राजील में, और यहाँ पे इन्होंने काफी एजुकेशनल टेक्निक अपनाई जिससे कि सोशल एंड एजुकेशनल इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता था। इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि इस तरह की शिक्षा पढ़ना केवल एजुकेशनल टेक्निक नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि हम केवल हमारे एकेडमिक्स में हैं तो हम इसको पढ़ लें। इसको पढ़ के हमें अपने रियल लाइफ में इन सभी चीजों को अपनाना होगा, ताकि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो सभी लोगों तक पहुंच सके, सभी लोग शिक्षित हो सके। आई होप आपको पोलो फ्रेयर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे इनका जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस था और किस तरह से उस रियल लाइफ एक्सपीरियंस ने उनको कई किताबें लिखने पे मजबूर किया या उनको सोचने पे मजबूर किया कि सोशल क्लासेस होती हैं या सोशल इशूज होते हैं, एजुकेशनल इशूज होते हैं, और सभी को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो अब फ्रायर क्या करते हैं? फ्रायर एनकरेज करते हैं बच्चों की एबिलिटी को कि बच्चे क्रिटिकली थिंक करें। ठीक है, अब जब बच्चे क्रिटिकली थिंक करना स्टार्ट कर देंगे तो वो कनेक्शंस बनाना स्टार्ट कर देंगे कि उनके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो या उनके सोशल कंटेक्स्ट में हो या ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में हो। तो फ्रेयर एनकरेज करते थे बच्चों को क्रिटिकली थिंक करना, ताकि वो जो भी सोसाइटी में या एजुकेशन में दिक्कतें हैं उनको दूर कर सके, उनके बारे में सोच सके। तो अब यही चीजें करिकुलम में ऐड कर देते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का करिकुलम हो, कैसा भी करिकुलम हो। जैसे आप खुद सोचो, आप बीएड में हम सभी चीजें पढ़ते हैं, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी भी पढ़ते हैं, तो उन सभी चीजों को पढ़ने का मतलब क्या है? तो टीचर एक सोशल एजेंट है और जो कि बहुत सी चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिल्कुल छोटे लेवल तक। ठीक है, तो इसलिए इन सभी चीजों को करिकुलम में ऐड कर दिया जाता है ताकि बच्चों को पता चल सके कि रियल लाइफ में या सोसाइटी में इशूज क्या है। चलो, अब इस तरह के करिकुलम में होता क्या है, बच्चा कॉन्शियस हो जाता है, सचेत हो जाता है। सचेत या कॉन्शियस किसके प्रति हो जाता है? वो जो भी सोसाइटी में इशूज हैं, जो भी एजुकेशन में इशूज हैं, उनके प्रति कॉन्शियस हो जाता है। देन वो करता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब है उस पर वर्क करना। प्रैक्टिस का हिंदी में मतलब है अमल करना। ठीक है, अब जब बच्चा सचेत हो गया है, कॉन्शियस हो गया है, प्रैक्टिस करेगा तो वो जो भी सोसाइटी में दिक्कत है ना, उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा सोसाइटी में। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, बच्चों को मोटिवेट करना कि भाई सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज हैं और इनको सॉल्व करना किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी ही जिम्मेदारी है, और बच्चा उन सभी चीजों के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, बच्चा अपनी नॉलेज को एक्टिवली क्रिएट करता है। ठीक है, खुद इन्वॉल्व होकर क्रिएट करता है बाय यूजिंग क्रिटिकल अप्रोच, और वो जानता है कि किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किस तरह से ये अफेक्ट करता है सभी चीजों को। अब जब सारी चीजें करिकुलम में डिस्कस हो गई हैं, सभी चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो बच्चे को अच्छे से रिकग्नाइज है या बच्चा अच्छे से समझता है कि सोसाइटी में जो भी इनजस्टिस है उनको कैसे दूर किया जा सकता है या उनका कॉज क्या है। ठीक है, उनका कारण क्या है। तो सबसे जरूरी है किसी भी चीज का कॉज ढूंढना। अगर आप कॉज पे काम कर लोगे तो सभी चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी। अब इस तरह के करिकुलम क्यों डिजाइन किए जाते हैं? ताकि इस तरह के करिकुलम बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग लाएं, डिस्कशंस हों, डायलॉग्स हों और ऐसी सभी चीजें हों, ताकि एक डेमोक्रेसी आ सके और बच्चे सोशल जस्टिस को पा सके। ठीक है, या सोसाइटी में सोशल जस्टिस को बढ़ा सके। और इस तरह का करिकुलम जब बनाना होता है तो टीचर्स को बच्चों के इशूज के बारे में पता होना चाहिए और सोसाइटी कैसे काम करती है या सोसाइटी में कैसी चीजें हैं, क्या इम्बैलेंस है, क्या इनजस्टिस है, सभी चीजों के बारे में जानना जरूरी है। तभी वो अच्छे से करिकुलम को डिजाइन कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो, मेरिट्स या एडवांटेजेस क्या है? तो पहला पॉइंट इसमें ये है कि डज नॉट इग्नोर द डिफिकल्टीज दैट लर्नर फेस इन लाइफ। ऐसा नहीं होता कि लर्नर्स के साथ जो भी डिफिकल्टीज हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है, बल्कि इसमें बच्चों की जो डिफिकल्टीज हैं उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इस वे में पढ़ाया जाता है कि बच्चे उसको सॉल्व कर सकें या बच्चे उसका कॉज जान के उसको खत्म कर सकें। इस तरह का करिकुलम बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चों को लगता है कि स्कूल में भाई वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो कि उसकी लाइफ से रिलेट करती हैं या रियल लाइफ में होती हैं। ठीक है,
चलो थर्ड पॉइंट है कि इस तरह का करिकुलम एक ब्रिज बनाने में हेल्प करता है, एक पुल बनाने में हेल्प करता है, किसके बीच में, क्लासरूम के बीच में और जो भी रियल वर्ल्ड है उसके बीच में। ठीक है, कि हम जो भी क्लासरूम में पढ़ते हैं उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं, या रियल वर्ल्ड की जो भी इशूज हैं, दिक्कतें हैं, उसको क्लासरूम में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट है कि इस तरह का करिकुलम बच्चों को एक सोशल जस्टिस मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो डीमेरिट्स क्या है, तो डीमेरिट्स यही है कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि रियल लाइफ में तो बहुत सारे इश्यूज हैं, सभी को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा वेल ट्रेन्ड एक पॉजिटिव एटीट्यूड का टीचर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, या एक्सपीरियंस टीचर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं इस तरह के करिकुलम को पढ़ाने के लिए। ठीक है, इस तरह का करिकुलम क्या है, छोटे बच्चों के लिए या यंग लर्नर्स के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों की इतनी कॉग्निटिव स्किल्स नहीं होती हैं, या सोसाइटी में इतना रोल नहीं होता है। हाँ, जब थोड़े बड़े होते हैं बच्चे, तब उन्हें पता रहता है कि सोसाइटी में क्या क्या इशूज हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, फिर हम उनको क्रिटिकल अप्रोच पढ़ा सकते हैं या समझा सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो हुआ खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।